इस लेक्चर में हम मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ विद अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। ज़मीन जो है, अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। तो जिस फोर्स के तहत खींच रही है उसको ग्रेविटी कहा जाता है। दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस फोर्स की वजह से जो बॉडी में एक्सीलरेशन पैदा होती है उसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू ऑफ जी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो सरफेस ऑफ अर्थ के करीब हम इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर लेते हैं। की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो ये कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल ऑब्जेक्ट्स fall with same acceleration g, no matter their size, weight, and material. Example, a stone and a ball of paper without air fall together. तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि एयर एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में सेम एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं, डजेंट मैटर कि उनका वेट क्या है, मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, वो एक ही एक्सेलरेशन से फॉल करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मोशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो इसको फ्री फॉल कहा जाता है। और फ्री फॉल जो है ये वन डायमेंशनल मोशन होती है, या अपवर्ड हो सकती है या डाउनवर्ड हो सकती है। एक और जो की पॉइंट है वो ये है कि फॉर स्मॉल हाइट्स कंपेयर टू द अर्थ्स रेडियस एच वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, ऐसी सूरत में हम जी को कांस्टेंट लेते हैं। अब जो इक्वेशंस हम यूज इस्तेमाल करते हैं अंडर ग्रेविटी, जस्ट लाइक इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम ए को जस्ट रिप्लेस कर देते हैं जी से। तो पहली इक्वेशन v इक्वल्स यू प्लस जे टी जी टी, और दूसरी एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। और जस्ट तीसरी में हम ए की जगह जी लिखकर तो हमारे पास बन जाएगी वी स्क्वेयर इक्वल्स यू स्क्वेयर प्लस टू जी एस। तो एग्जाम टिप्स जो आपको जहन में रखनी है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड देन जी हम प्लस साइन के साथ लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड तो जी को हम माइनस साइन के साथ लेते हैं। तो ये की पॉइंट्स आपने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और वहाँ पर हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कि फ्री फॉल बॉडी ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। ऐसे केस में अ, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हम लेंगे, और एक्सेलरेशन को हम जी लेंगे डाउनवर्ड के लिए। ये वो केस है जब हम बॉडी को ड्रॉप तो कर रहे हैं लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। तो ऐसी सूरत में ये की पॉइंट आपने याद रखने हैं। और हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो होंगी फाइनल वेलोसिटी के लिए v इक्वल्स जी टी, डिस्टेंस यानी हाइट फॉलन इन टाइम t, h हाफ h इक्वल्स वन 1/2 जी टी स्क्वेयर। और जो हमारे पास वेलोसिटी और हाइट के बीच में रिलेशन बनेगा वो बनेगा v स्क्वेयर इक्वल्स टू जी एच। अब अगर हमारे पास दूसरा ये केस बने कि बॉडी हम वर्टिकली डाउनवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्ट करें, फॉल करें, तो ऐसी सूरत में व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउन, पिछले यहाँ पे केस में हमने किसी किस्म की फोर्स नहीं लगाई थी बॉडी पर जब उसको हम ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन अगर हम एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको ड्रॉप करें तो ऐसी सूरत में हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये बनेगी, v इक्वल्स यू प्लस जी टी, एच इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इक्वल्स यू स्क्वेयर प्लस टू जी एच। और अगर हमारे पास केस ये बने कि बॉडी हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें विद इनिशियल वेलोसिटी, तो ऐसी सूरत में यानी हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक्सलेशन माइनस जी हम लेंगे, और हमारी भी इक्वेशंस बनेंगी v इक्वल्स यू माइनस जी टी, एच इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर इक्वल्स यू स्क्वेयर माइनस टू जी एच।